आ, कुछ फायदा लगा के नहीं ईमानदारी? फायदा इतना लगा वो हाँ कहीं बारे पे आई एक दिन में हाँ कई दिन हो गए तो मैं घबरा गई, मैं चलो ना गया। हाँ। और अब दो तीन तीन चक्कर लगा दो और बैठ गया। ओहो, इसीलिए तुम कस्तूरी हो गई अब। आप इतनी तेज इसीलिए चल रही थी? अच्छा। मैंने करीबन परसों पी थी। मैं 12 साल से मैं परेशान था। परसों से इतना आराम होगा कि समझ लो कुछ है ही नहीं। 12 साल का रोग खत्म हुआ। दोस्तों मैं एक बार फिर से पहुंचा हूं बुलंदशहर के गांव मालागढ़ में, और ये मालागढ़ गांव जो है मशहूर हो चुका है। इसलिए मशहूर हुआ है क्योंकि नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है, और ये लोगों की अब मान्यता है कि इस दूध से बहुत सारे लोगों के जो रोग हैं वो कट रहे हैं। जैसे कि चर्म रोग होता है, शुगर की बीमारी होती है, या जोड़ों में दर्द होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसे लोग बता रहे हैं जिनको फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा इधर दिखाएं कि एक देखिए वहाँ पे ताऊ जी बैठे हुए हैं। इनकी ड्यूटी है कि सुबह से शाम तक इन्हें ऊपर बैठे रहना है, और यहीं से दूध वो बांटते रहेंगे एक एक करके, जिस तरह दूध टपकता है पहुँचते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ किस तरह की लाइन लगी हुई है, और कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ पर पैसे लेकर और तब दूध देने का काम चल रहा है। मैं सबसे पहले तो जनता से ही पता कर लेता हूँ, क्योंकि किसी ने शायद गलत बता दिया है। सही है क्या? ये सही बात है, पैसे लेकर दे रहे हैं दूध? नहीं हैं जी? नहीं जी, पैसे ले रहे हैं क्या? नहीं, पैसे नहीं ले रहे। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी चढ़ा दो। मर्जी से चढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं सब। हाँ। अपनी मर्जी से चढ़ा रहे मैं हैं। दिखा सकता हूँ, सामने दिया जल रहा है, और दिए कि में जो परात के अंदर कुछ पैसे वगैरह पड़े हुए हैं। ये पैसे का जो चढ़ावा है ये किसने शुरू किया है, थोड़ा बात करेंगे। अब इस नीम के पेड़ की चारों तरफ से इस तरह से जो चाक चौबंद इस पेड़ को कर दिया गया है, क्योंकि रात को कई बार ऐसा हुआ कि ऊपर डब्बे टंगे रहते हैं, और यहाँ पर गांव के कुछ बेचारे, कुछ उनकी मानसिकता इस तरह की है कि हम चुरा कर ले जाएंगे तो भी वो फायदा करेगा, तो वो चोरी करके भी यहाँ से चोरी करके ले गए थे, बता रहे थे। जी जी जी। हाँ, कितनी बार चोरी हो गया? ये अभी 4-5 दिन पहले जब जिस दिन हाँ। आप आए थे उस दिन हाँ। हम घर चले गए। अच्छा। ये रात भर में लगभग 1-1.5 किलो इकट्ठा हो जाता था। हाँ। उस दिन हम नहीं सही, सुबह को ये ज्यादा आधा लीटर निकला तो बस। कोई पैसे वैसे की बात तो नहीं है? नहीं, पैसे पैसे लेकर सुना हमने 10 रुपए में कुछ ऐसा छोटी बोतल। नहीं जी, नहीं हैं? नहीं। अफवाह उड़ा रखी है। चलिए जी, अपने पास से ये शीशियाँ मंगाई हैं। 1500 रुपए की मैं मंगा चुका हूँ अपनी जेब से। अपनी जेब से? और अपनी जेब से 1500 रुपए और लगा मैं चुके अपनी हैं। जेब से लगा चुका हूँ। चलिए, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने उस वक्त, जिस वक्त हमने खबर पहले चलाई थी, तब भी कह दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। अपनी इनकी व्यवस्था के लिए। हाँ। रोज ये लाइन, रात भी 2 बजे सोए हैं इस लाइन की। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, यहाँ महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं। देखिए महिलाएं बहुत सारी पहुंची हुई हैं, बहुत सारे पुरुष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इतनी सारी भीड़ जैसे यहाँ पर लग जाती है, तो कोई चोरी चकारी का मामला तो नहीं बन जाता? नहीं, अभी तक तो नहीं बना ये। हाँ। जैसे भी जनता आ रही है, वो जनता अपने सक्षम से ही बैठती है, तसल्ली से बैठती है। सुरक्षा को लेकर यहाँ कुछ किया हुआ है आप? नहीं, अभी सुरक्षा का लेकर कोई प्रशासन से। गांव के लोग तो गांव के लोग पूरी मदद कर रहे हैं, पूरी मदद के लिए खड़े हैं। पूरी मदद। आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, तो आप भी सुरक्षा, जैसे महिलाएं आ रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षा में लगे हुए हैं। अपना काम छोड़ के। आप इसी गांव के? कहाँ से? वसुंधरा। ये कहाँ है? ये यहाँ पे भंडौली के पास। अच्छा अच्छा, किस लिए आए थे? इसके बारे में आए हैं। क्या सुना था? कि इसमें दूध निकल रहा है। दूध निकल रहा है? हाँ। दूध निकल रहा है क्या? हाँ, देख लिया? दिखा देते हैं। चलिए आज ये अहमदी एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं वहाँ भी बात करूंगा। ताऊ जी बैठे हैं यहाँ, और ये देखिए जो दूध है वो साफ दिखाई दे रहा है। आज से 3 से 4 दिन पहले मैंने जब खबर चलाई थी, उसी तरह से बदस्तूर जैसे पहले यहाँ से दूध टपक रहा था, वैसे ही आज भी दूध उसी तरह से लगातार टपक रहा है। और अब मैं ताऊ जी से बात करूंगा। ताऊ जी, ये पैसे तो बहुत सारे कमा लिए, क्या करना है पैसों का? हमें तो चाहिए ना पैसा, हमने तो भगवान से हाथ जोड़े तुम्हारे फायदे के लिए बेटे, हमें किसी को कोई पैसा नहीं। भंडारा करेंगे? यही अच्छा, लगाएंगे। नहीं क्या करना है यहाँ पे? प्रसाद बांट देंगे। प्रसाद बांटेंगे? भंडारा वगैरह कुछ करने का इरादा है? भंडारा करेंगे, जब पैसे जो हो जाएंगे हाँ। तो भंडारा कर देंगे। अच्छा, कोई अपनी जेब के लिए कुछ नहीं? एक पैसा भैया, ये जो जनता यहाँ पर आ रही है, हाँ नहीं, बैठिए ताऊ जी। ताऊ जी बैठिए। ये जो यहाँ पर दिखाई, थोड़ा भैया मुझे ना दिखाई, इन्हें दिखाएं। ये जो यहाँ पर इस तरह से प्रसाद लोग चढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पूरा दिन भी यहाँ पर हो जाता है, पूरा दिन हो जाता है, तो भूखे प्यासे भी लोग होते हैं, उनके लिए भंडारे का इंतजाम यहाँ पर हो रहा है। लोगों ने जो अफवाह उड़ाई है कि वहाँ पैसे लेकर दूध देने का काम चल रहा है, अगर पैसे लेकर यहाँ दूध देने का काम शुरू हुआ तो शायद किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा, ये दावा है मेरा, क्योंकि वो चीज बिक्री में आ जाती है।
मगर जो एक प्रसाद के रूप में किसी के मन में है 10 चढ़ा जाओ या 100 चढ़ा जाओ या 20 चढ़ा जाओ, वो एक अलग बात है। क्यों बाबा? अपनी श्रद्धा से लोग दे रहे हैं अपनी श्रद्धा से। और उन्हीं के लिए ये जो भंडारे का इंतजाम होगा। हाँ जी, भंडारे है का। बहन जी, ठीक है। भंडारे का इंतजाम। हाँ, इंतजाम भंडारे का, क्योंकि हमने पहले भी ये बताया था कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहते आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। मैं यहाँ 5वीं बार आया हूँ और 2 बार पेशेंट को लेके आया था। हाँ। बट यहाँ पे दूध पीने को नहीं मिला, एक घूंट भी बच्चे को। अरे तो यहाँ पे जब भी आते हैं वही सीन होता है कि दूध वाले हैं नहीं, हाँ। यहाँ पे चले जाते हैं। जब हम आते हैं तो कोई मिलता नहीं है। मैं 3-3 4-4 घंटे यहाँ वेट करके चला गया हूँ, लेकिन बच्चे को 2 बूंद दूध नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कैसे नहीं है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। और भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, सबके लिए। ये कोई उतर नहीं कि एक पंप लगा क्या उससे निकला, जैसे कि बूंद टपक रही है। मुजफ्फरनगर में एक मिनट आप सुनो मेरी बात। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ कि नल से निकल रहा था, उन्होंने समन लगा दिया। नल से निकल रहा था, फायदा हो रहा था, समन लगा दिया, उससे कोई फायदा न हुआ। इसलिए ये एक बूंद टपक रहे, किसको जिसको मिल गया। सारे लोग हैं तो नहीं, एक बात, जिसके साथ पेशेंट है उसको 2 बूंद अगर दूध मिल जाए जबी के जबी हैंड टू हैंड पेशेंट है, कोई दिक्कत वाली बात है। हमने इसका टाइम बांध रखा है, एक सवेरे को 7 बजे। अच्छा। ठीक है, एक दोपहर को 2 के और 1 के बीच में इतने भर जाता है। हाँ। आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपको ना मिलने की वजह रही कुछ। आप बता रहे 4 घंटे रुके, ये बता रहे हैं। तो हम शाम को जब यहाँ इसको लगाते थे, सुबह तक जब भर जाता है इसमें, तो सुबह को 7 बजे बैठना शुरू होता है ना भैया? आप एक बात बताओ, आप किस टाइम आए थे? 1 सेकंड, आप किस टाइम आए थे? रात भी आया था, रात आए थे? रात के सीधा यहीं आया था मैं, लेकिन ऐसे शाम 7 को बजे किस टाइम आए थे? मैंने इनसे रिक्वेस्ट, नंबर की बात नहीं है, पेशेंट जिसके साथ होता है उसे 2 बूंद ड्रॉप देने में क्या दिक्कत है बताइए? पेड़ सो गए, वो खड़ा सुनो, 4 घंटे वेट कर, पेड़ सो गया है। देखिए, मैं इस बात का मैं निदान कर देता हूँ, मैं निदान कर दे रहा हूँ। अगर किसी के साथ इस तरह का, ओ भैया, भाई मेरी बात सुनिए, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। सुन लीजिए पहले, ये कोई निजी फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी सेवा में सब लोग। सुन लीजिए 1 मिनट, अपना काम छोड़कर लगे हुए हैं, आपसे पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हुए। आप शिकायत जो कर रहे हैं ठीक अपनी जगह जायज है, मगर मैं आपको बता दूं, अगर किसी के साथ पेशेंट आता है तो भैया देखना, बड़ी आस्था लेकर आ रहे हैं। 2 बूंद उसके, अरे मुझे आप बोल लो, फिर ये मुझे क्यों बोलने दे रहे हो? लाइन लगा के दे सकते हैं आप। मैं भी तो वही बता रहा हूं, या मैं कुछ अरबी बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा? 2 बूंद उनके मुंह में डाल दी जाए। एक तो आपके इतने सारे लोग हैं भाई, एक इस तरह की कोई ले ली जाए जो उसमें बूंद बूंद करके उसके मुंह में डाल दी जाए और घूम लें साथ में। हाँ, सुन लीजिए, साथ में घूम लें, एक बूंद उनके मुंह में सबके में अगर इनके डल जाएगी तो कितने खुश हो जाएंगे, हो जाएगी ना? सब खुश हो जाएंगे ना? बढ़िया बात क्या है? अब सुनिए, ये हो गई, ये इनको मिल गई, ये देखिए मिल गई इनको। और सुनिए, जितने लोग हैं ना यहाँ पे भैया, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ये इतने सारे लोग आए हैं, आस्था लेकर आते हैं, विश्वास तो ऊपर वाले पे है, ये जरिया बना दिया गया है ना। अब इन लोगों के मुंह में अगर 2-2 बूंद टपकाते आप चले जाएंगे ना, तो ये सब तसल्ली से बैठे रहेंगे। मान जाएंगे ना सब लोग। क्यों? अभी एक आंटी लड़ रही थी, बड़ी बोतल को मांगते हैं, लोग कहते हैं हमें भर के दो। 2 लीटर वाली बोतल, 2 लीटर वाली बताइए। अच्छा, ये 1 मिनट सुनिए, एक ने हमसे कहा कि नीम के पेड़ के नीचे से कोई लगा दी होगी स्प्रिंग वगैरह। हटना भाई, थोड़ा हटना। नीम में तो कुछ नहीं लगा रखा है। नहीं, देख लो, चारों में घूम जाओ, चार तरफ घूम जाओ। क्यों, आप कहाँ से आई हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। तो कह रहे थे कि कुछ नीचे से पाइप लगा दिया, ऊपर से टपक रहा है दूध। नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या बहन जी, क्या कहा? बहुत अच्छी बात कही। दूध तो इतना महंगा हो रहा है, 70 रुपए किलो, हमें कौन दूध दे? बहुत अच्छी बात कही, वाकई दूध इतना पहले से महंगा है, और इसको जो है यहाँ लगा के कहाँ से देगा इतना? बिल्कुल सही बात आपने कही है। हाँ, ये सुन नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। देख सकते आप भी पीने के लिए आए हैं भैया, इनको भी दे देना। इनको ड्रॉ इनको निकलवाओगे, इनको पिलाओ। काम चल रहा है थोड़ा, देखो प्लीज, सबको मिलेगा, सब इंतजार में। देखो ये मिल गया इनको, देखो इनको मिल गया, बन गई ना वीडियो। हाँ, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। इनको मिल गया। तो इस तरह का यहाँ लोग विश्वास करके पहुँच रहे हैं। सिर में दर्द रहता है। अच्छा, तो आपको किसने बताया था आपको कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है? तो हमें तो पता, वही नेट पे देखा हमने। तो नेट पे देखा था। हाँ।
अच्छा, नेट सर पे एक देखा बार था। इनसे बात कर क्या कहना चाहते हो? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है, काफी लोगों को कहाँ से फायदा आए है सुना है। बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आप ले गए? नहीं अभी आया हूँ, भैया ने दिलवा दिया है। अच्छा, दिखाओ निकाल के दिखाओ निकाल के सामने। ये चीज। कोई पैसा लिया आपसे? नहीं कोई पैसा नहीं। मैंने सुना है कि पैसा नहीं नहीं, वो अपनी इच्छा है कि धर्म के नाम पे 10-5 जो भी चढ़ाना चाहे वो चढ़ाए। बिल्कुल, ये बात सच है। और सीधा देख सकते हैं कि जो पैसा अगर यहाँ पर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से दे रहा है, वो सिर्फ भंडारे के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और जिस दिन भंडारा यहाँ पर किया जाएगा, जब पैसा हो जाएगा तो हमें बुलाया जाएगा। चाचा भंडारा खाना आएंगे हम? बुलाएंगे 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 ना? बुलाएंगे। क्या बनवाने वाले हैं भंडारे में? हलवा पूरी। हलवा पूरी। तो कब होने वाला है बता दो थोड़ा सा, कुछ लोग और भी आ जाएंगे इस बहाने से। हैं? सोमवार का? आज तो सोमवार ही है। अभी टाइम नहीं दे सकते, अभी पब्लिक की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है हम पे, जो तो पहले व्यवस्था पूरी कर ले हम, बिल्कुल सही। क्योंकि भंडारे के लिए भी, इसे बांटने के लिए भी हमें व्यवस्था की काफी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम अभी व्यवस्था नहीं करें, इसलिए टाइम कोई निश्चित नहीं कर, लेकिन भंडारा करेंगे जरूर। चलिए देखिए भैया, हम साफ बता रहे हैं, हम अंधविश्वास फैलाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो दिख रहा है, दिखाइए उधर, वही हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें दूध जो टपक रहा है, सफेद कलर का है। और ये चाचा जो है बेचारे, इनकी ड्यूटी ऊपर ही है। ये सुना है खाना भी ऊपर ही खा रहे हैं। अच्छा, हाँ ये सिर्फ टॉयलेट के और उसके लिए उतरते सोच के लिए। चलो मैं देखता हूँ थोड़ा सा ऊपर चल के, अगर कोशिश हो जाती है। हट जाइए लेने थोड़ा सा, मैं चाचा से कोशिश करूंगा बात करने। टूट जाएगी? अरे इतना वजन थोड़ा ही है हमने। चाचा आप यहीं बैठे रहो। देखो ये चाचा हैं और ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। आ जाओ थोड़ा नीचे आ जाओ। तो कितने लोग आ रहे हैं और सुबह शाम तक आपको बैठना पड़ रहा है यहाँ? सुना है मैंने। सुबह 500 लोग थे, हाँ अब करीबन 400-500 ही अब थे। हाँ सुबह बांटा था 7 बजे हाँ। से। अच्छा, आप ही रहते हो ऊपर यहाँ पे? हाँ, उतारते देते हैं और बोतलों में पैकिंग करके हाँ। फिर एक एक सबको लाइन लगा के देते चले जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं, इसमें दूध जो है वो टपक रहा है। और दूध जब वो डब्बा भर जाता है तो फिर उसको ये लोग बिक्री कर देते हैं। और इसी तरह से लगातार यहाँ पर आते हैं कि जिस तरह का भीड़ का माहौल है, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है। फायदा ही हो रहा होगा जी उकारा लेने के। हम तो आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? ताजपुर से आए हैं। ताजपुर से जी। चलिए आसपास के गांव के, मैं किसी और से पता करता हूँ। गुलावटी से आए। गुलावटी से? हाँ। अच्छा, कोई लेकर गया था दूध यहाँ से आपके? नहीं, तो हमने तो सुनी थी। अच्छा, सुनी थी तो आए थे। हाँ। कोई ऐसे हैं जिनको फायदा हुआ हो और जब उन्होंने बताया हो ऐसा? हाँ जी, पड़ोस में से एक लेडीज ले गई। अच्छा, हाँ, हाथन पे स्वेलिंग तो तुरंत उतर गई। तुरंत उतर गई? हाँ जी। अरे हाँ जी, सच बता रहे हैं आप? हाँ जी सच। कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से। क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। बुलंदशहर कहाँ? ये यहीं पे है। कौन सी कॉलोनी से हो? हंस विहार। हंस विहार से। हंस विहार। तो उनके हाथों की सोलिंग उतर गई? हाँ जी। अरे वाह। हाथों पे सोलिंग हो या पूरे शरीर के अंदर दर्द होता है? हाँ। हर सांस लेके गई, उनका दर्द हो रहा है ज्यादा। फिर एक बूंद डाली मुँह में, आराम होगा। एक बूंद डालती? हाँ, आराम से ऐसी झूठ मूठ क्यों बोल रही हाँ, हो? तुम्हारी कसम। अरे मेरी कसम मत खाओ। जब तो आए हैं। अच्छा, इसलिए आए हैं? सुबह भी ले मेरी कसम मत खाओ। एक बूंद डाली मुँह में। नहीं ले गए, हमारे यहाँ भी ले गए गाँव में। हाँ, अभी खाई नहीं है उन्होंने। सुबह गंगा जल के लिए बताई थी, तो सुबह गंगा जल में खाई होगी। हम यहाँ आ गए थे उनसे। आप कहाँ से आए बहन जी? हम खनौदे से आए, औरंगाबाद के पास। अच्छा, आप कहाँ से बहन जी? बुलंदशहर बुलंदशहर से। आप कहाँ से आई? नंगलट खोली से। क्या सुना था आपने? हमारे यहाँ पर ले गई थी वो। हाँ, वो सही हो गई। सुनो, क्या हुआ? फायदा हुआ? हाँ, जीभ में छाले से निकली है वो। बुखार चढ़ा है, वो भी सही हो गया। बुखार भी सही हो गया? आराम मिला उनको। आराम मिला है? यही मारे आए हैं हम, बिस्मारे। भैया ये सब वो लोग हैं जो मैंने अभी बात कराई है। इनके परिवार में से कोई ना कोई या गांव में से या मोहल्ले में से लेकर जा चुके हैं और उनको फायदा मिला है। और फायदा मिलने के बाद ये जैसे बहुत भीड़ है भैया, ये समझ लीजिएगा। सुबह को आके शाम तक नंबर लगे ना लगे कोई गारंटी नहीं है जी। हाँ जी। हाँ, कब आए थे? सुबह सुबह किस टाइम आए? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे? सुबह 10 बजे आए थे, 3 बज रहे हैं, अभी नंबर नहीं लगा है। तो भैया सोच समझ कर आइएगा और बिल्कुल समय खाली हो तो यहाँ पर आइएगा, ठीक है?
अंधविश्वास हम ना फैला रहे हैं, ना हमारी ऐसी कोई चेष्टा है कि हम आपको यहाँ ये कहें कि यहाँ पर आना आपका ज़रूरी है। ना यहाँ पर कोई कारोबार का काम हो रहा है, अपनी श्रद्धा से अगर कोई दे रहा है वो उसकी मर्जी की बात है। क्या क्या बता रहे, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, कहाँ से हैं आप? मालागढ़ से रहने वाला हूँ। अच्छा। मैंने करीबन परसों पी थी, मैं 12 साल से मैं परेशान था इससे, मुझे हगने उठने में परेशानी थी। परसों पी थी, परसों से इतना आराम होगा कि समझ लो कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ है ही नहीं, ठीक हो गया आप इसको? ऊपर वाले की दुआ से। कितना पिया था आपने दूध? मैंने ज्यादा ऐसे पी थी, उसमें 1 सीसी मिली थी, आधी सीसी पी। आधी सीसी? हाँ जी, बाकी आज सुबह पी ली थोड़ी सी। भैया और भी कोई है, किसी को और आराम लगा हो यहाँ? 12 साल का रोग खत्म हुआ है? मुझे अच्छा, भी। आपको क्या फायदा लगा है? मेरे पेट में दर्द रहता था और सुबह के टाइम में खांसी उठती थी और सांस फूलता था, उससे मुझे बहुत फायदा मिला। एक गोड़े में मेरे दर्द रहता था, उससे बहुत फायदा मिला मुझे। फायदा मिला है? हाँ जी, रात से ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसी गांव के और भी लोग हैं? अम्मा आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ था आपको? मतलब सवेरे को शकर शकर सी रह गई। हाँ। अब मैं 3 दिन से रोज पी रही हूँ तो मुझे फायदा लग रहा है। तुम इसी गांव की हो? हाँ, इसी तुम्हें तो खूब मिल रहा हो दूध अम्मा। पहले लोग ना मिल रहा भैया। हाँ, आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। एक अम्मा जा रही है बहुत तेज, हट जाओ, मैं पकड़ रहा हूँ। अम्मा क्या क्या नाम है अम्मा आपका? कस्तूरी। आप इतनी तेज इसीलिए चल रही थी? अच्छा, कुछ फायदा मिला अम्मा? सच बताना, आप जिस पड़ाव पे हो अम्मा, बहुत सारी उम्र और अभी 100 साल जी जाओगी। अरे हाँ अम्मा, ये बताओ, सुनो, कुछ फायदा लगा के नहीं? फायदा इतना लगा वो, कहीं बारे पे आई एक दिन में, कई दिन हो गए तो मैं घबरा गई, मैं चलो ना गया। और अब 2-2 3-3 चक्कर लगा दो और बैठ जाओ। ओहो, इसीलिए तुम कस्तूरी हो गई अब। अम्मा पे चला। लोग आपकी बात पर विश्वास इसलिए करेंगे, आपकी उम्र है ना अम्मा?